गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम इन माय क्लास स्टडी विद राकेश सर। मैं राकेश सर आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं 10th क्लास का मैथ्स 2.4 एक्सरसाइज जो ऑप्शनल है और स्टैंडर्ड मैथ लेकर जो पढ़ रहे हैं उन बच्चों के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि ऑप्शनल में से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आज 2.4 से क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 सॉल्व करके आपको बताऊंगा। आप ध्यान से सुने और देखें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आप लोग पहले बुक खोलेंगे क्योंकि बुक की सहायता से आपको क्वेश्चन देखना है। मैं यहाँ वेरीफाई कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप इसे देखेंगे। वेरीफाइड दैट द नंबर्स गिवन alongside of the cubic polynomial below are their zero. Also verify the relationship between the zeros and the coefficient in each case. यहाँ दो क्वेश्चन गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 और उसके जीरोज गिवन है 1/2 1 माइनस 2। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन आपके पास है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। इसमें आपका जो जीरोज दे रखा है उसमें जीरोज दे रखा है आपका 1/2 कॉमा 1 कॉमा माइनस 2। दैट मीन्स इस क्वेश्चन में जो कोएफिशिएंट है ये आपका a दे रखा है, यहाँ ये b है, ये c है और ये d है। चूँकि इसका पावर क्यूब है इसलिए इस क्वेश्चन का जो जीरोज होगा वो 3 होगा। जिसका डिग्री जितना रहता है, जिस पॉलिनोमियल का डिग्री जितना रहेगा उसका जीरोज भी उतना ही होता है। तो यहाँ देखिए x³ है, इसका डिग्री 3 है तो इसके 3 जीरोज होंगे, इसलिए 3 जीरो गिवन है। ठीक है ना। अब इसको वेरीफाई करना है इसके कोएफिशिएंट से। तो यहाँ कोएफिशिएंट a इक्वल टू कितना है आपका, देखिए a इक्वल टू है 2, ठीक है, b इज इक्वल टू है 1 और c इज इक्वल टू है आपका -5 एंड जो d है वो आपके पास है 2। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे। x³ का जो कोएफिशिएंट होता है वो a होता है, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है वो b होता है और जो x का कोएफिशिएंट होता है -5 होता है और जो नॉन वेरिएबल है जैसे 2 ये हो गया आपका d। और यहाँ जीरोज में जो फर्स्ट जीरो है वो अल्फ़ा है, अल्फ़ा इक्वल टू आपका 1/2 गिवन है और जो बीटा है वो आपको गिवन है 1 और जो गामा है वो आपको गिवन है -2। ठीक है, तो ये तीनों जीरो आपको गिवन है। तो चलिए मैं आगे इसको वेरीफाई करके दिखाता हूँ। आप थोड़ा अपना अटेंशन इधर दीजिए और ध्यान से देखिए, एकदम आसान है, आप तुरंत समझ जाएंगे। चलो तो आप वेरीफाई करते हैं। फर्स्ट वेरीफाई करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a और अल्फ़ा here we will put value of alpha plus beta plus gamma. Alpha is equal to 1/2 plus beta is equal to 1 and gamma is equal to -2. Here put the value of b and a. Here b is equal to 1 and a is equal to 2. Okay, now we solve LHS first. We will take LCM of denominator. So here LCM is equal to 2 and do the operation of this rational number. Then we have to find 1 and 2 1 are 2 plus minus 2 2 are 4 is equal to -1/2. Now 2 plus 1 is equal to 3, 3 minus 4 is equal to -1 तो -1 is equal to -1/2. Here LHS is equal to RHS. It is proved. Okay, now we have to find proved second rule. Alpha into beta plus beta into
gamma plus gamma into alpha is equal to C upon A. C upon A. Now we will put the value of alpha, beta and gamma in this equation. Then we get 1 by 2 multiply 1 plus 1 multiply minus 2 plus alpha is minus 2 multiply 1 upon 2 is equal to now put the value of C and A. So here C is minus 5 and A is 2. A is 2. Now we solve this. 1 by 2 multiply 1 by 2 1 is equal to 1 upon 2 plus 1 multiply minus 2 is equal to minus 2. Here 2 is 2 cancel. Now minus 1 it is minus 1 multiply 1 is equal to minus 1 is equal to minus 5 upon 2. Now add this LHS, so we will get 2 here 1 minus plus minus minus 2 to the 4 and minus 2 is equal to minus 5 upon 2. Minus 5 upon 2. Now or 1 minus 4 minus 2 is equal to minus 6 upon 2 is equal to minus 5 upon 2 or minus 5 upon 2 is equal to minus 5 upon 2. It is verified. It is verified. Okay. Now we will solve third rule. Alpha multiply beta multiply gamma is equal to minus D upon A. Now put all the value of alpha, beta and gamma. 1 by 2 multiply 1 multiply minus 2 is equal to, here put the value of D and A. D and A 2 upon 2 minus D, the minus 2 upon 2. Here value of D is minus 2 2 and A is the value of 2. Now 2 and 2 is cancelled. We will get minus 1 and 2 is cancelled. We will get minus 1. So here minus LHS is equal to RHS. It is also verified. So all the three rules are proved. Question number first is second question. Here question is x cube minus 4x square plus 5x minus 2. So here A is the coefficient of x cube. A is equal to 1, B is equal to minus 4 and C is equal to 5 and D is equal to minus 2. Okay, minus 2 and the 0, here 0 is given. Alpha is equal to 2 and beta is equal to 1 and gamma is equal to also 1. Okay, now verify. Alpha plus beta plus gamma is equal to minus B upon A. Okay, minus B upon minus B upon A. The alpha is here 2 plus 1 is equal to minus B. The minus B is here minus 4. The minus 4 upon A is here 1. Now we will get 2 plus 1 is equal to 4. 4 is equal to minus into
sorry, minus into minus is equal to plus, plus 4. That means plus 4. The LHS is equal to RHS. It is verified. Okay. Now we verified second rule, alpha into beta plus beta into gamma plus gamma into alpha. Gamma into alpha is equal to C by A. C upon A. Okay. Now we put the value of alpha, beta and gamma. Then we get alpha is equal to 2 into 1 plus beta into gamma 1 into 1 plus gamma into alpha 1. Alpha is equal to 2 is equal to C upon A. The C is here 5 and A is here 1. A is here 1 is equal to 2 into 1 is equal to 2 plus 1 into 1 plus 2 into 1 is equal to 2 is equal to 5. Now add the LHS. 2 plus 1 plus 2, 2 1 3 2 5. 5 is equal to 5. It is also verified है ना. तो इस तरह अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा लेकर इसको तो सी बाई ए करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे और इसे जब आप दोनों तरफ सॉल्व करोगे तो एक तरफ सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि सी और अपन ए का वैल्यू पुट करना है. इधर अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा में जब वैल्यू पुट करेंगे फिर उसे मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो दोनों तरफ इक्वल आना चाहिए. जब ये दोनों तरफ इक्वल आएगा इसका मतलब वेरीफाइड हो गया. तो इस रूल के अकॉर्डिंग जो है ये कोएफिशिएंट वेरीफाई हो गया. ठीक है. अब थर्ड रूल वेरीफाई करते हैं. अल्फा इंटू बीटा इंटू बीटा इंटू गामा इजकल टू माइनस डी अपॉन ए. वी विल एट फर्स्ट you have to learn all formulas to verify these types of questions. So please remember formulas of quadratic polynomials and cubic polynomials. Then you have already solved these questions, verified these questions. So that I will request all of you first learn all these formulas. Then it is easy for you. Okay. So please learn all formulas. Then you solve all these types of questions. सबसे पहले आपको आसानी से ये सारे फॉर्मूला लर्न करने हैं, चाहे वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के हों या क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के हों. ठीक है. अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए. अल्फा आपके पास कितना है पता है? 2 है. बीटा आपके पास 1 है और अल्फा भी 1 है. और डी आपके पास कितना है पता है? -2 है. तो -2 रखिए. ए आपके पास कितना है? ए आपके पास 1 है. ठीक है. अब इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए. क्या आप देखते हैं 2 इंटू 1 इजक्वल टू 2 एंड इजक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस 2. तो इट इज़ ऑल्सो वेरीफाइड. तो इन दिस वे वी वेरीफाइड ऑल दीज रूल्स, ऑल दीज 3 रूल्स. ओके. इस तरह हमने 3 रूल वेरीफाई कर दिया था. अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो या तो 2 या 3 नंबर में होंगे, या तो एक ही वेरीफाई करने के लिए आएगा तो 1 नंबर में होंगे. तो इसे जरूर कर लें. ये स्टैंडर्ड मैथ के लिए बहुत आवश्यक है. ठीक है. Now we will solve second question. Second question here is, look your book. Find a cubic polynomial with the sum of the product of its zeros taken 2 times and the product of its zeros as 2, -7, -14. That means here the product of 0, the sum of 0, sum of the product all are given. Okay. So we have to find one polynomials. The sum of 0. So write first here sum of 0. Sum of 0 is equal to 2. Sum of the product of 0. Sum of the product of 0 is equal to -7 and product of 0. Third is product of 0 is equal to -14.
-14 -14. Okay, so it is sum of zeros, that means alpha plus beta plus gamma is equal to sum of 0, that means alpha plus beta plus gamma is equal to 2. Sum of the product of 0, that means alpha into beta plus beta into gamma plus gamma into alpha is equal to -7, and product of 0 is equal to alpha into beta into gamma is equal to -14. Now we will find the polynomial px is equal to x cube minus sum of 0, तो that means alpha plus beta plus gamma into x square plus alpha into beta plus beta into gamma plus gamma into alpha into x minus alpha into beta into gamma. It is polynomial. That means here x cube और अल्फा प्लस बीटा इनके जगह आप क्या रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू गिवन है -2 गिवन है, तो यहाँ 2 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x, फिर आप अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा, यानी सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 0 जो है आपका गिवन है -7, तो यहाँ रखेंगे -7, तो यहाँ जाएगा प्लस माइनस 7x, और माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की जगह अगर -14 रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस प्लस 14। तो ये आपका हो गया पोलिनोमियल, ये आपका पोलिनोमियल हो गया। ठीक है ना, हमने क्या किया तो सबकी जगह वैल्यू पुट कर दिया। ये फॉर्मूला होता है पोलिनोमियल निकालने के, जब 3 जीरोज हों तो px इक्वल टू होता है x क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स एंड माइनस अल्फा बीटा गामा। अब यहाँ पर हमने अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की जगह 2 रख दिया, 2 पुट कर दिया। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की जगह हमने -7 पुट किया क्योंकि इसका -7 था वैल्यू, और जो अल्फा बीटा इंटू गामा है इनकी जगह हमने -14 पुट कर दिया। ठीक है ना, तो इस तरह रखने के बाद आपको प्राप्त होता है x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 14। इट इज़ योर पोलिनोमियल। तो जब भी आपको 3 जीरोज वाले पोलिनोमियल निकालना हो तो इसका फॉर्मूला ये होता है x क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा इंटू गामा। ठीक है ना, उसमें सभी जगह आप वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा x क्यूब माइनस 2x माइनस 2x स्क्वायर हियर इज मिस्टेक 2x स्क्वायर इंटू माइनस 7x प्लस 14। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 अब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू the student who take a study with standard math, so please pay your attention here, it is very easy. Third question is here, if the zeros of the polynomial x cube, here is polynomial is x cube minus 3x square plus x plus 1 is your polynomials, and 0 is given here, alpha is equal to a minus b, beta is equal to given a, and gamma is equal to a plus b. Okay, find the value of a and b. So we have given here x cube minus 3x square plus x plus 1 is polynomial, and its 0 is also given, alpha is equal to a minus b, beta is equal to a, and gamma is equal to a plus b. Okay,
एंड वी हैव टू फाइंड दैट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। इसका मतलब है कि यहाँ जो आपका वैल्यू जीरो जो गिवन है वो ए और बी में है, जबकि नंबर में नहीं है। तो आपको नंबर वैल्यू निकालना है ए और बी का। ठीक है, चलिए तो हम सॉल्व करते हैं। इसमें हम फर्स्ट रूल लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए ऑलरेडी मैंने अभी भी बताया है आपको। अब यहाँ अल्फ़ा बीटा प्लस गामा में वैल्यू पुट कर देंगे तो अल्फ़ा आपके पास है ए माइनस बी, और बीटा आपके पास ए है, और गामा आपके पास है ए प्लस बी। ए प्लस बी देन इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी क्या है आपके पास, -3 है बी, और ए आपके पास क्या है 1 है। ए क्या है आपके पास 1 है। द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू इज ए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -3 and coefficient of x is 1 and variable is here 1. The coefficient of x q is a, that means a is equal to 1 है, b is equal to -3 है, एंड प्लस 1 जो है c का वैल्यू है और 1 जो है d का वैल्यू है। तो यहाँ पुट कर देते हैं। तो सब एट फर्स्ट सॉल्व LHS, -b and plus b is cancel. Now we get a plus a is equal to 3a, and here minus into minus is equal to plus, the plus 3, then a is equal to 3 upon 3, 3 is cancel, then we will get a, the value of a is equal to a। ठीक है, तो इस तरह आप a का वैल्यू आपको 1 प्राप्त हो गया। a का वैल्यू क्या हो गया आपका 1 हो गया। ठीक है ना। नाउ वी विल टेक अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए, माइनस डी अपॉन ए। नाउ पुट द वैल्यू अल्फ़ा बीटा एंड गामा। तो अल्फ़ा इज ए माइनस बी, बीटा इज ए, एंड अल्फ़ा इज गामा इज ए प्लस बी। इट इज़ वेरी सिंपल। एंड इन द पोलिनोमियल डी इज इक्वल टू 1, तो -1 and a is equal to 1, a is equal to 1. Here we will put the value of a is 1, that's why 1b multiply 1 multiply 1 plus b is equal to -1. So here 1 minus b into 1 plus b into 1. 1 is multiplied by any number, then the number is itself. That's why we multiply 1 minus b 1 plus b. तो a minus b into a plus b हो जाएगा। यहाँ में 1 minus b और 1 plus b को जो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, a plus b into a minus b is equal to a square minus b square. तो we will get here 1 square minus b square is equal to -1. Now we will get 1 minus b square is equal to 1. Now minus b square is equal to 1 minus 1. 1 is transferred to the RHS, so its sign will be minus. Now b square is equal to minus 2, and -1 is cancelled. Then b square is equal to plus 2. So नाउ b इज इक्वल टू स्क्वायर जब आप हटाएंगे तो ये हो जाएगा +-√2। इट इज़ योर आंसर। सो a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू +-√2। इट इज़ योर आंसर। तो ऑल द 3 क्वेश्चंस we have explained here all are very important for your exam view for standard math, and also the student who take basic maths, they are also benefited for this video. So please watch this video and learn how to solve these questions. In next video we solve 4th question and 5th questions. मैंने जो आपको समझाया अगर आपको अच्छा लगे तो मेरा वीडियो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि वो भी अच्छे से पढ़ पाएँ और समझ पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर
भी क्लिक कर लें ताकि जितना भी मैं सॉल्यूशन डालूँ, वीडियो डालूँ, आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। धन्यवाद।